हमें हेनरी लॉ के एप्लीकेशन देखना है कि हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पर वो एप्लीकेबल है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में आप सभी को पता है कि कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसमें जो फ्लेवर वाला लिक्विड होता है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फील की जाती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही प्रेशर के साथ फील की गई है, क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो ही वो कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिज़ोल्व है। जैसे ही आप कैप हटाते हैं बॉटल का प्रेशर भी चला जाता है और उसमें जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी बाहर निकल जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है। लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, और ब्लड में डिज़ोल्व होकर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में जाता है तो वहाँ टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड में ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई थी वो वापस ब्लड से बाहर हो जाती है। तो लंग्स में प्रेशर जाना ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है, जबकि टिश्यू में कम होने के कारण वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी जाती है, वापस बाहर निकाल दी जाती है। इन डीप सी डाइविंग, जैसे ही सी जो है समुद्र में जाते हैं, अर्थ पर जो होता है प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही गहराई में जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समुद्र में जाने वाले जो समुद्री गोताखोर होते हैं, सी डाइवर जो होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ पहले नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर यूज़ करते थे, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम क्रिएट ये होता था कि जैसे ही अ, कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर जाता था, गहराई में जाता था, तो समुद्र के अंदर गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो नाइट्रोजन है वो उस व्यक्ति के ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। अब जब वो व्यक्ति वापस से बाहर आता है तो प्रेशर वापस से कम हो जाता है, और जो ब्लड में डिज़ोल्व हुई थी नाइट्रोजन वो आपके ब्लड में से वापस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाती है। तो ब्लड वेसल्स में बबल्स बनने के कारण ब्लड वेसल्स चौक हो जाती है, जिससे कि पेन होता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस का यूज़ नहीं किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस को ले के साथ अगर आप गहराई में जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर मिलता है, तो भी हीलियम गैस ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती है, क्योंकि हीलियम गैस ब्लड में इनसॉल्यूबल होती है। और नाइट्रोजन में ये हो रहा था कि नाइट्रोजन गैस जो है प्रेशर बढ़ जाता था तो ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती थी, लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर आता है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो वो डिज़ोल्व हुआ नाइट्रोजन वापस से बाहर निकलने लगता है बबल्स के फॉर्म में। आपको पता है किसी लिक्विड में से कोई गैस बाहर निकलती है तो बबल्स बनते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में भी बबल्स बनने लग जाते हैं, जिससे कि जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब नाइट्रोजन के प्लेस पर हीलियम गैस का यूज़ होता है, क्योंकि हीलियम गैस ब्लड में डिज़ोल्व ही नहीं होती है, चाहे प्रेशर कितना ही बढ़ा दिया जाए। फोर्थ है आपका एक्वेटिक लाइफ। आपको सभी को पता है कि जल में जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जितने भी प्राणी हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व हुई ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, क्योंकि गहराई में ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो है वाटर में डिज़ोल्व रहती है, और उसी ऑक्सीजन, क्योंकि गहराई में ज़्यादा प्रेशर होता है, और प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ गैसेस ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होगी। तो एक्वेटिक लाइफ इसी हेनरी लॉ पर बेस्ड होती है। हाई एल्टीट्यूड्स, जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? जब आप अर्थ से ऊंचाई पर जाते हैं, गहराई पर जाने पर तो प्रेशर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, और वहाँ उस व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये सभी जो होते हैं वो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन होते हैं।